नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू की बात नहीं भैया, बस कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं इन वीडियो में। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सभी भाई और बहन बिल्कुल प्यार से अच्छे से आंसर देंगे। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है भैया? बिल्कुल, किसी भी मामले को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है तो किसको भैया? क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालय या पंचायत? तो पहले नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं भैया यही अधिकार है कि एक मामले को दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कम टाइम में अच्छा कंटेंट, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें ये त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष? संविधान कहता है 52 के तहत भैया, 52 के तहत तहत आपका राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 56 में भैया त्याग पत्र देता है। क्या देता है? त्याग पत्र देता है। कहीं ना कहीं आप कमेंट कीजिए, क्या राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो कहीं ना कहीं आपके उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? क्या 220, 200, 250, 240? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड, यानी 250 कहीं ना कहीं अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? मौलिक कर्तव्य आपके किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कहीं ना कहीं 4A की बात करता है। इसी में मौलिक कर्तव्य की बात की जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? क्या मिजोरम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा? तो ये आपका गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें छठी अनुसूची का प्रावधान राज्य में लागू नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कमेंट किए जा रहे हैं मेरे भाई और बहन के द्वारा। बिल्कुल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। 73वें संविधान संशोधन के को राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए में लाया गया था। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। कमेंट करना। अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया, पूछा जाता है कहीं ना कहीं आपसे। और अनुच्छेद 46 शैक्षिक और आर्थिक हितों का किसे भैया? हाँ बिल्कुल, शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। 45, अब हम आपसे बात करते हैं 47 मादक पेय पदार्थों को किसे भैया? मादक पेय पदार्थों को पेय पदार्थों पर बिल्कुल
के बारे में बात करता है और कहीं ना कहीं राजनीति के निर्देश सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 40 कहीं ना कहीं आपका लाया जाता है। ठीक है साथियों, यानी 6 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? 19(1) में, 20, 19, 90(b) में। 90 की बात करें तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 जो है वाक मीन्स आपको बोलना, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। 20 नंबर का क्या होगा? ये अपराधों से संबंधित है। किससे? अपराधों से संबंधित है, अपराधों से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल किसमें सहकारी समिति बनाने की बात की जाती है? तो ये 7 नंबर का राइट आंसर होगा 19(1) में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वी.आर. गिल, डी.वी. महावर, आर.एन. शुक्ला या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आपसे प्रधानमंत्री पूछे जाएं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे भैया, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। राष्ट्रपति आपसे पूछे जाएं तो कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। फिलहाल उप प्रधानमंत्री आपसे पूछे गए हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पंचायती राज किससे संबंधित है? क्या अपशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची? समवर्ती सूची में क्या क्या आता है भैया? समवर्ती सूची में शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है साथियों, वन की बात की जाती है, माप तौल की बात की जाती है। ठीक है, बिल्कुल, माप तौल की बात की जाती है। बिल्कुल, संघ सूची में विदेशी मामले आते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल, रक्षा की बात की जाती है, मुद्रा की बात की जाती है। ये चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। फिलहाल पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का प्रावधान है, यानी 9 नंबर का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, उपरोक्त सभी? गुवाहाटी में 7 आते हैं भैया, जिसमें से 3 आपके सामने हैं। बिल्कुल, 3 आपके सामने हैं और 4 आपको कमेंट करना है, यानी हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायिक न्यायालय है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? क्या एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध या 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ जो है ये भैया 20 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है, बिल्कुल, राज्यों को पंचायतें और नगर पालिकाओं ये कहीं ना कहीं आपका भैया निर्वाचन आयोग के चुनाव में से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? क्या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या एक और 2? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह। कहीं ना कहीं ये भैया 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के तहत कर सकता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट? कमेंट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्र है। इसमें 7 न्यायालय आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, 2 और 3 क्या होगा? 15 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष डैश सेवानिवृत्त होते हैं भैया, बिल्कुल सेवा से रिटायर्ड होते हैं। 1/2, 1/3, 2/3, 1/10। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कहीं ना कहीं 1/3 भाग जो है वो सेवा निवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता का एक द्विवर्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करता है भैया। 1935 बेहद इंपॉर्टेंट है, आप पीछे की वीडियो वॉच करेंगे, मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली? तो टोटल कितनी 22 भाषाओं की बात की गई है? तो 22 भाषाओं की बात की गई है। इसमें से फारसी भैया आपकी भाषा की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950 को? तो कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक भैया? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 450, 572, 299 या 272? तो ये सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। कब? पुनर्गठन कब हुआ था? 1947 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में बाहर रखा गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 29 जो है भैया वो अल्पसंख्यक के हित की बात करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, ये 21 का राइट आंसर कहीं ना कहीं अनुच्छेद 30 बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्शता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17? स्टार लगाना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये अनुच्छेद 17 है, ये कहीं ना कहीं आपका भैया अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 19 मैंने आपको बताया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 20 मैंने बताया अपराधों से संबंधित, और 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में लिए गए हैं? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27,
अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की जो बात करता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? 370 दो बार हो गया, सॉरी इसके लिए, 390, 376 भैया। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। यानी कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 370 जो है ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा में कोई धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है ऊपरी सदन, मिडिल हाउस, निचला सदन या कच्चा घर। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? निचले सदन में कहीं ना कहीं वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है। ये कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो ये लोकसभा में। किसमें भैया? लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? 1971, 1975, 1976 या 1985। तो 27 का राइट आंसर 1971 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या विधानसभा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा, कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो ये आपका राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में हुई? ये आपका होमवर्क है भैया, होमवर्क है। जो मेरी वीडियो लास्ट तक वॉच किया होगा वो ज़रूर कमेंट करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।